नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट में हो सकता है यह अहम फैसला। मैया सम्मान योजना को लेकर आया अपडेट। नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव लाए जाने का मंथन चल रहा है। इस प्रस्ताव में गठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार चुनाव के दौरान गठबंधन द्वारा वोट 7 गारंटी जारी की गई थी। इसमें एक गारंटी राज्य के हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध कराने की बात है। सरकार आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले हुई कैबिनेट बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए किए जाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है, जिसे दिसंबर से लागू किया जाना है। मुख्यमंत्री भी जनता के लिए कोई बड़ा राहत लेने की योजना लाकर आभार व्यक्त करना चाहती है। सरकार इस पर मंथन कर रही है। इसके अलावा 7 गारंटी पर भी चर्चा हो रही है। चुनाव के समय घोषित 7 गारंटी को प्राथमिकता देगी सरकार। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा संस्कृत के संरक्षण को संकल्पित। दिसंबर 2024 में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। ST 28%, SC 12%, OBC को 27 व अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण हेतु संकल्पित। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित। राशन वितरण 7 किलो प्रति व्यक्ति किया जाएगा। साथ ही गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपए में दिया जाएगा। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपए तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। राज्य के सभी प्रमंडलों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाने के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। धान के SSP को 2400 से बढ़ाकर 3200 के करने के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। जन कल्याण की राजनीतिक से मिली हेमंत सोरेन को जीत। बिजली बिल माफी, मैया सम्मान रहे मुख्य कारण। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने देश के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि यह भी सच है कि इनमें से कई योजनाएं चुनावी लाभ के उद्देश्य से शुरू और चालू किया गया है। विदित हो कि राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और स्वयं द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं दोनों को लागू करने का अधिकार है। हालांकि झारखंड के मामले में इन योजनाओं की लोगों तक पहुँचने में बड़े पैमाने पर विभिन्नता दिखाई देती है। आंकड़ों से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें तो यहाँ PDS से 67% उत्तरदाताओं के लाभान्वित किया है। वहीं मनरेगा और आवास योजना के क्रमशः 22% और 27% उत्तरदाताओं को लाभान्वित किया है। राज्य सरकार की योजनाओं की लोगों तक पहुंच केंद्र सरकार की योजनाओं की तुलना में कम रही और इन योजनाओं में मुफ्त बिजली बिल अन्य योजनाओं की तुलना में कहीं अधिक लोगों तक पहुंची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण पर कैसा रहेगा मौसम, हफ्ते भर का ये है वेदर अपडेट। झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 2 दिसंबर तक मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह रहेगा। 27 नवंबर की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध के बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहेगा। 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है। इस दिन सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। रांची और इसके आसपास के मौसम की बात करें तो सुबह में कोहरा या धुंध और इसके बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस गढ़वा KVK में रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में इस राष्ट्रीय पार्टी समेत कई दलों को मिले नोटा से भी कम वोट। जाने ओवैसी की पार्टी ने कितने जुटाए वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी, झामुमो, कांग्रेस, आजसू पार्टी और JLKM के साथ ही कई अन्य दलों के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में थे। इसमें समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी, NCP और AIMIM के प्रत्याशी ने भी चुनाव लड़ा। इन सारे दलों को नोटा से भी कम वोट मिले। राज्य की सारी विधानसभा सीटों को मिलाकर नोटा के वोट 1.27% रहे, लेकिन इनमें से किसी
भी पार्टी का ओवरऑल वोट 1% भी नहीं पहुंचा। एक भी सीट इनके खाते में नहीं गई। समाजवादी पार्टी 20 सीट, बसपा 55 सीट, एनसीपी 24 सीट और एआईएमआईएम 7 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। कोई भी किसी सीट के दूसरे स्थान पर नहीं रहे थे। 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा कि कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक ईडीयू द्वारा ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय का अनुमोदन किया जाएगा। वहीं 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा किया जाएगा। विद्यालय प्रधान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर आवेदन प्रपत्र भरेंगे। जैक सचिव ने कहा कि काउंसिल की वेबसाइट पर आवेदन प्रपत्र भरने संबंधित निर्देश उपलब्ध है। इसका अवलोकन कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र समय पर भरना सुनिश्चित किया जाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा अनुमोदित विद्यालयों के छात्र छात्रा की कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने के योग्य माने जाएंगे। राष्ट्रीय खेल घोटाले में सीबीआई ने शुरू की गवाहों से पूछताछ। हाईकोर्ट ने दिया था जांच का आदेश। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने शिकायतकर्ता से पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में शिकायतकर्ता पंकज यादव के अलावा सुनील सिंह मंटू और सूर्य सिंह बेसरा से सीबीआई उनका पक्ष जान रही है। विधानसभा जाँच कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष सरयू राय ने भी मामले में सीबीआई पूछताछ कर तथ्यों की जानकारी ले सकती है। शिकायतकर्ता पंकज यादव ने सीबीआई को कोर्ट में प्राइवेट पिटीशन दायर कर सीबीआई से क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया था। नेशनल गेम्स घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। इसके बाद सीबीआई ने जांच कर इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दिया था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और स्पोर्ट्स उपकरण के खरीदारी को लेकर 3 अलग अलग जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जांच के आदेश दिए थे। कंसल्टेंसी चयन से लेकर उपकरण की खरीदारी में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। सीबीआई जांच में आरोपों ने क्लीन चिट देते हुए केस को बंद करने से पहले सीबीआई कोर्ट में याचिकाकर्ता पंकज यादव सहित 2 अन्य कार्यकर्ताओं को समन भेजा। समन भेजकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। हेमंत के कैबिनेट में झामुमो से ये विधायक बन सकते हैं मंत्री। कांग्रेस नेता ने दिल्ली में डाला डेरा। हेमंत सोरेन पार्ट 2 के कैबिनेट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। झामुमो, कांग्रेस और राजद में मंत्री पद को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखकर कैबिनेट मंत्री के पद बांटे जाएंगे। संताल परगना और कोल्हान में इंडिया गठबंधन का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। ऐसे में इन दोनों क्षेत्रों में कुछ नया चेहरा सामने आ सकता है। संताल से हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी के नाम पर चर्चा झामुमो खेमा में है। लुइस मरांडी महिला है और अल्पसंख्यक कोटे से हैं। झामुमो में मथुरा प्रसाद, सुदेव कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद भी दौड़ में हैं। वहीं पलामू से मिथिलेश ठाकुर के हार के बाद भवनाथपुर में विधायक बने अनंत प्रताप देव को भी मौका मिल सकता है। कोल्हान से दीपक बिरुवा और रामदास सोरेन का दोबारा मंत्री बनना तय है। झामुमो खेमा में चर्चा है कि पिछली सरकार में स्पीकर रहे रविंद्रनाथ महतो को फिर से जवाबदेही मिल सकती है। हालांकि मथुरा प्रसाद महतो का भी नाम चर्चा में है। ऐसी परिस्थिति में रविंद्रनाथ महतो को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कांग्रेस विधायकों ने दिल्ली दौड़ लगाई हुई है। आलाकमान के पास लॉबिंग होने लगी है। कांग्रेस भी इस बार नए चेहरे को मौका दे सकती है। इससे प्रदीप यादव, जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, राधाकृष्ण किशोर, शिल्पी नेहा तिर्की और विकल्स कोडांडी का नाम चल रहा है। वहीं जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम तय माना जा रहा है। पिछली सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव और दीपिका पांडे सिंह ने भी जोर लगाया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कोल्हान से किसी नए चेहरे को कैबिनेट में जगह दे सकती है। माले के राज्य स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 29 नवम्बर को होगी। बैठक में माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद होंगे। बैठक में पार्टी सरकार में अपनी भूमिका तय करेगी। सरकार में शामिल होने या नहीं होने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। बैठक में माले के नवनिर्वाचित विधायक अरूप चैटर्जी और देवेंद्र महतो के साथ पूर्व विधायक विनोद सिंह, राजकुमार यादव और अन्य सदस्य शामिल होंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से युवाओं की बड़ी उम्मीदें। जेपीएससी और जेएसएससी में बम्पर बहाली। झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार के गठन से यहां की युवाओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में लंबित नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा रफ्तार पकड़ने की संभावना है। सिर्फ जेपीएससी में लंबित लगभग 1700 नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग को सबसे पहले 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करना है। जून 2024 में मुख्य परीक्षा संपन्न होने के बाद से रिजल्ट लंबित है। रिजल्ट जारी होने के बाद इंटरव्यू की तिथि निर्धारित करना होगा। जेपीएससी में वर्तमान में अध्यक्ष का पद खाली है। डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त 2024 को समाप्त होने के बाद से आयोग में किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी।
निर्देशानुसार अध्यक्ष की सहमति के बाद से ही रिजल्ट और नियुक्ति की अनुशंसा संभव है। नए अध्यक्ष के लिए पूर्व मुख्य सचिव एल खियांते सहित प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और आईपीएस के नाम पर भी चर्चा है। हालांकि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।